हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फोकस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वजीरेक्स की अपडेट रहेगी, साथ में यहाँ पर उन एक्सचेंज के बारे में जानेंगे जिन्हें भी आप जो है वजीरेक्स के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एंड उनमें वो सारी चीज़ें ना हो जो वजीरेक्स के साथ में हुई है, जहाँ पर यूजर्स ने अपना ऑलमोस्ट 50% फंड है वो लूज़ कर दिया है। अगर बात करें यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में, तो यहाँ पर जो वजीरेक्स यूजर्स हैं उनका INR फंड है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 66% है वो वजीरेक्स ने 2 पार्ट के अंदर जो है उनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो विड्रॉ जो है कर सकते थे। जो यहाँ पर रिमेनिंग 34% है वो अभी भी यहाँ पर स्टक है, उनके प्लेटफॉर्म पर है। उनका कहना है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने INR फंड है उनको फ्रीज करके रखा हुआ है। रियलिटी क्या है इनके पीछे वो हमें भी नहीं पता। जिन भी यूजर्स का यहाँ पर क्रिप्टो फंड स्टक था प्लेटफॉर्म पर, वो अभी भी स्टक हैं। ये लोग टाइम मांग रहे हैं। जो वजीरेक्स हैं उनके फाउंडर है जिन्होंने कि सिंगापुर कोर्ट के अंदर यहाँ पर एक मोरिटोरियम एप्लीकेशन डाली है, जिन पर कि अभी सुनवाई चल रही है। जो मोरिटोरियम है उसके अंदर यहाँ पर वजीरेक्स ने सिंगापुर कोर्ट से 6 मंथ का टाइम जो है मांगा है, जिसमें कि ये चाह रहे हैं कि उनके उस टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे। जो भी यूजर्स का फंड है वो स्टक है वो यहाँ पर रिटर्न करने का जो भी इनका रोड मैप है वो सारा कोर्ट को कन्विंस करने के लिए शेयर करेंगे। ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि कितना वर्क का टाइम यहाँ पर इनको दे। बेसिकली एक मोरिटोरियम एप्लीकेशन है वो एक तरीके का कंपनीज़ के लिए शील्ड होती है, जिनमें कोई भी अथॉरिटीज़ हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शंस है उस कंपनी के अगेंस्ट नहीं ले सकती हैं। तो कुछ टाइम का यहाँ पर रिलीफ मिलता है कंपनी को चीज़ें हैं सही करने में। इंडियन फाइनेंशियल यूनिट है जो भी इंडियन फाइनेंस रिलेटेड केसेस जो भी देखती है वो यहाँ पर इन्होंने वजीरेक्स के अगेंस्ट कोई भी खुद से एक्शन नहीं लिए। लोग यहाँ पर उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, साइबर कंप्लेन है वो डाल रहे हैं, बट यहाँ पर उनसे कुछ नहीं होगा क्योंकि जो वजीरेक्स है उसको ओन करती है जत्तल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेस्ड ऑन सिंगापुर कंपनी है। एंड जो जेनमई लैब है जो कि इनका INR फंड देखती है वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, बट इनका जो फाउंडर है मिस्टर नेसल शेट्टी वो यहाँ पर अभी आउट ऑफ इंडिया है। तो कोई भी इंडियन अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, उनके यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं। बट जो भी यहाँ पर जो फाइनेंशियल यूनिट है उनको यहाँ पर वजीरेक्स के अगेंस्ट एक्शन लेनी थी। उनके यूजर्स हैं उनका फ़ंड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितने भी वजीरेक्स यूजर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, तो यहाँ पर ये राइट नहीं बनता है सिंगापुर कोर्ट का कि यहाँ पर वो डिसाइड करे कि यूजर्स के साथ क्या होना। बट बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सिर्फ यहाँ पर मोरिटोरियम एप्लीकेशन डाली है सिंगापुर में। अब देखते हैं यहाँ पर उनको कोर्ट से टाइम मिलता है या नहीं। नॉन अफेक्टेड क्रिप्टो फंड था 50%, यहाँ पर यूजर्स को मिल जाना चाहिए था, इतना वेट नहीं करना था। बट जो भी यूजर्स हैं आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना 50% फंड है वो लूज़ कर चुके हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिले। हैकर्स थे जिन्होंने हॉट वॉलेट के अंदर फंड है वो हैक किया था, उन्होंने जो अपना फ़ंड है वो इथेरियम में कन्वर्ट करके सारा टोर्नाडो कैश है उन पर डिपॉजिट कर रहे हैं। वहाँ से उनको ट्रैक करना यहाँ पर नामुमकिन सा हो जाएगा। सो आपका क्रिप्टो फंड है 50% जो कि एक्यूरेट 45% क्रिप्टो फंड था वो आप लूज़ कर चुके हैं। फिर जो 55% आपका क्रिप्टो फंड है उसके लिए यहाँ पर आपको वेट करना हो सकता है, 6 मंथ का आपको यहाँ पर टाइम लगे उनका विड्रॉल ऑन होने में। सो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव एक्सचेंज का। अब यहाँ पर इंडियन जो भी ट्रेडर्स हैं वो कौन सा एक्सचेंज यूज़ करें, कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ़ है उनका फ़ंड को रखने का लिए। एंड उससे पहले यहाँ पर लोग देखते हैं कि क्या वो एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है या नहीं। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या डज इट रियली मैटर यहाँ पर कि इफ़ द एक्सचेंज इज FIU रजिस्टर्ड और नॉट, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो वजीरेक्स था वो भी FIU रजिस्टर्ड था। क्या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने कुछ एक्शंस लिया? नहीं। इट जस्ट कि वो यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाएँ और उससे यहाँ पर आपसे टैक्स वसूल पाए। इससे ज़्यादा यहाँ पर FIU का कुछ भी आपको यूजर्स का फंड है उसको प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। क्या FIU जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स देखते हैं एक्सचेंजेस पे, जो उन पे हॉट वॉलेट्स हैं उनके फंड यहाँ पर कितना सेफ़ है या नहीं, क्या उनका सारा ऑडिट करती है FIU? नहीं। इट जस्ट कि वो यहाँ पर मोर डाटा कलेक्ट कर पाएँ यूजर्स का एंड उसके ज़रिए यहाँ पर आपको टैक्स वसूल कर सकें। सो FIU आपको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से। फाइनेंशियल हैक होता है एक्सचेंजेस पे, उससे यहाँ पर FIU आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इट जस्ट कि यहाँ पर आपकी ऐप है वो प्ले स्टोर पर दिख जाएगी, वेबसाइट अच्छे से वर्क करेगी, इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए सेफ़ है, तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए सेफ़ है। इनके पास बैकअप फंड है वो अच्छा खासा है।
यूजर्स यहाँ पर मिलियंस में। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर डे पे यहाँ पर इनका क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम बिलियंस के अंदर रहता है। बहुत बड़ी कंपनी है। किसी भी एक्सचेंज किसी भी तरीके का छोटा मोटा हैक है उसको यहाँ पर ये उसको सर्वाइव कर सकती है। पास्ट में भी यहाँ पर छोटे मोटे हैक्स इनके साथ हुआ है, उसको सर्वाइव किया है। ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सख्त हैं। जितने भी इनके हॉट वॉलेट हैं उनको फंड को किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ये उनके ऊपर है। बट यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर आप कह सकते हैं कि इनके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके का छोटा मोटा हैक होता है इनके साथ तो आप उसको ये जो प्लेटफॉर्म है अफोर्ड कर सकता है, उससे सर्वाइव कर सकता है। उस हैक से यहाँ पर यूजर्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। सो ये मैटर करता है आपको कि कोई भी एक्सचेंज चूज़ करे तो ये मैटर करता है कि क्या वो इतना सेफ़ है, क्या हमें प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी तरीके का हैक हो एक्सचेंज पे, क्या वो एक्सचेंज है सर्वाइव कर पाएगा या वजीरेक्स की तरीके से, या जो वजीरेक्स है उसकी तरीके से पूरा ही डेड हो जाएगा। जिन लोगों को उम्मीद है कि वजीरेक्स को कोई अदर एक्सचेंज यहाँ पर बाय कर लेगा एंड वहाँ पर वो अपनी जेब से यूजर्स हैं उनका फ़ंड देगा, ऐसा नहीं हैगा। यूजर्स जो वजीरेक्स है कम्प्लीटली डेड एक्सचेंज है। अभी उस पर किसी भी यूजर्स को ट्रस्ट नहीं रहा और कोई भी कंपनी ऐसे डेड एक्सचेंज को परचेज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी कंपनी है, बड़ा एक्सचेंज है, इसको ओन करने का कोई सेंस नहीं बन रहा और कोई भी नहीं करेगा। आपका 50% फंड है वो आप लॉस कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज रहेगा यहाँ पर बायबिट। फ़िलहाल के लिए इनकी ऐप है, इंडिया में नहीं है, अनअवेलेबल है। एंड इनका ऐप भी है वो आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगा। बट आपके पास ऑलरेडी ऐप है इनकी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ट्रस्टेड एक्सचेंज है, अच्छा खासा इनके पास यूजर्स है, बैकअप फंड इनके पास अच्छा है। किसी भी तरीके का छोटा मोटा हैक है उसको सर्वाइव कर पाएगी। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ये कंपनी जो है बहुत ही कह सकते हैं टाइट है। नंबर 3 पे यहाँ पर एक गेट.io रहेगा जो कि इंडिया में बैन है। उसका अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं KuCoin एक्सचेंज या HTX एक्सचेंज, इसका अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में फ़िलहाल ये जो है FIU रजिस्टर्ड है जिनकी वजह से इनका ऐप एंड इनका वेबसाइट अच्छे से वर्क कर रहा है। नंबर 4 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर रहेगा Ascendex एक्सचेंज। फॉर्मरली यहाँ पर बिटपैक्स नाम से यहाँ पर ये था, काफ़ी टाइम से ये रन कर रहा है। ट्रस्टेड एक्सचेंज है, पहले भी ये एक्सचेंज है कुछ छोटे मोटे हैक्स हैं उनको सर्वाइव किया है, अभी भी यहाँ पर स्मूथली वर्क कर रहा है। ट्रस्ट यहाँ पर उस पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ एक्सचेंजेस है जिन पे कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट चॉइस वॉलेट रहेगा जिसमें कि आप लोग अपना फ़ंड है उसको एक बार डिपॉजिट करके यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली सेफ़ रहेगा। वो आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी कीज़ हैं वो ऑफलाइन कहीं पर सेफ़ रखें। वॉलेट्स यहाँ पर बेस्ट चॉइस रहेगी आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करके यहाँ पर फंड को यहाँ पर पार्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर बेस्ट चॉइस बाइनेंस रहेगा। बायबिट आपके पास है तो उसको ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं। KuCoin HTX एक्सचेंज है उनको भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ सजेस्टेड एक्सचेंज थे जो कि ट्रस्टेड हैं, सेफ़ है यूज़र्स के लिए, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज जैसे BitBNS वगैरह जो भी हैं इनसे आप जितना दूर रहें वो बेहतर है। ये $1-2 मिलियन के हैक से भी ये सर्वाइव नहीं करेंगे, कंपनी घुटने टेक देगी। बैकअप फंड यहाँ पर इनके पास नहीं है। सिक्योरिटी मेजर को लेकर यहाँ पर कंपनीज़ कह सकते हैं कि बहुत ही लूज़ हैं। सिक्योरिटी मेजरमेंट के हिसाब से कंपनीज़ बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। आपका फ़ंड यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज पे किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे सेफ़ नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही। ये कुछ एक्सचेंज सजेस्टेड एक्सचेंज थे। जानकारी अच्छी लगी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर कि क्रिप्टो की डे टू डे अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।